नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सक्षमता परीक्षा पर बिहार में बवाल मचा है। आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ नियोजित शिक्षकों के 11 सदस्यीय शिष्टमंडल की वार्ता होगी। सक्षमता परीक्षा सहित कई मांग पर बात होने जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि परीक्षा के नियम में कुछ और बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। वहीं सक्षमता परीक्षा के फॉर्म भरने की तिथि भी बढ़ेगी। अब 19 फरवरी तक शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के बयान से नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि नौकरी से हटाने का फैसला फिलहाल नहीं हुआ है। तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी साफ किया है कि किसी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। इन सारे बयानों के बीच आज नियोजित शिक्षकों के साथ वार्ता होने जा रही है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। बड़ा सवाल है कि सक्षमता परीक्षा शिक्षक क्यों न दे, शिक्षकों को क्यों सक्षमता परीक्षा का वो विरोध कर रहे हैं। तो देखिए, नियोजित जो शिक्षक है वो क्या चाहते हैं। तो बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षक चाह रहे हैं। ऑनलाइन परीक्षा नहीं ली जाए, इसकी भी वो बात कर रहे हैं। परीक्षा में फेल होने पर नौकरी से हटाने का विरोध वो कर रहे हैं। साथ ही किसी भी हाल में 60 साल सेवा का अवसर देने की मांग नियोजित शिक्षकों की है। राज्यकर्मी बनने के बाद वेतन में इजाफा की बात वो कह रहे हैं। तो फेल होने पर नौकरी से हटाने का विरोध किया जा रहा है। तो क्यों विरोध है, उस विरोध को हम समझ रहे हैं। ऑनलाइन परीक्षा अव्यवहारिक करार दिया जा रहा है। और साथ ही बता दें कि शिक्षा मंत्री ने इस बीच भरोसा भी दिया। शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिया कि फेल होने पर नौकरी से हटाने का फैसला हमने नहीं लिया है। सेवा मुक्त करने पर सरकार ने निर्णय नहीं लिया है। यह शिक्षा मंत्री की तरफ से बयान सामने आया, बात रखी गई। सरकार शिक्षकों का हित देखेगी। विजय चौधरी ने इस बात का भी जिक्र किया, जिससे थोड़ी बहुत राहत तो शिक्षकों को मिली है। शिक्षा विभाग की कमेटी ने सिफारिश की है। अब तक ने सरकार ने यह फैसला नहीं लिया है। और साथ ही शिक्षा मंत्री की तरफ से यह भी कहा गया कि शिक्षकों को हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने कभी नहीं कहा कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो देने की कभी बात नहीं न थी। बिना शर्त देने की बात थी नहीं। लगता है कि कैमरा उठा ना, कैमरा ये सक्षमता परीक्षा तो ली जा रही है। और ये भी नहीं है कि सक्षमता परीक्षा नहीं पास करेंगे तो उनकी नौकरी नहीं रहेगी। इस संबंध में अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। ये तो आप ही लोगों ने बताया है कि एक कमेटी ने अनुशंसा की है। और अभी हमारे ख्याल से शिक्षकों को इतना हड़बड़ाना नहीं चाहिए, इसलिए कि अभी तो सरकार का अंतिम निर्णय हुआ नहीं है। सरकार ने नियमावली में कहा था कि हम इसके बारे में कमेटी से जांच कराएंगे या जो विभाग में इस पर निर्णय होगा। और विभाग ने एक कमेटी बनाया, उसने अपनी अनुशंसा दी, लेकिन अभी निर्णय नहीं हुआ। और क्या अनुशंसा है मुझे अभी ये पता नहीं है। और निश्चित रूप से हम लोग देखेंगे। और जो शिक्षकों का हित है, शिक्षकों का जो पक्ष है, वो भी जरूर सुनी जाएगी। हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आज वार्ता में यह बात रखने जा रहे हैं कि हमारी योग्यता पर सवाल नहीं उठाया जाए, क्योंकि हम पहले भी दक्षता परीक्षा पास कर चुके हैं। हम पहले भी पात्रता परीक्षा पास करके विद्यालय में कार्यरत हैं। इसलिए 60 साल की नौकरी में बार बार परीक्षा लेने का कोई औचित्य नहीं है। हमें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, सभी शिक्षकों को, शिक्षिका को ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाए, और जो हमारा 7वां वेतन आयोग है उसका लाभ हमको वेतन बढ़ाने के में दिया जाए। बिहार के नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के नाम पर नौकरी से हटा देने और शिक्षकों के शोषण करने की जो तैयारी
की गई है उसको लेकर के बिहार के तमाम शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। बिहार के तमाम 4 लाख शिक्षक दक्षता परीक्षा और सक्षमता परीक्षा, पात्रता परीक्षा दे करके ही उनकी बहाली हुई। सरकार कहती है कि सक्षमता परीक्षा में बैठने के लिए आपको 3 जिला का ऑप्शन देना होगा और अगर आप इस परीक्षा के फॉर्म को नहीं भरते हैं तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो नियोजित शिक्षकों की बहाली 60 वर्षों के लिए हुई है और परीक्षा में नहीं बैठने वाले या अनुत्तीर्ण कर जाने वाले शिक्षकों को नौकरी से हटा देने की बात सरासर अन्यायपूर्ण है। और सबसे बड़ी समस्या जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नियोजित शिक्षकों को से मामूली परीक्षा ली जाएगी और मामूली परीक्षा के नाम पर 20-20 साल से नौकरी कर रहे नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी का जो सिलेबस है उससे परीक्षा लेने की तैयारी चल रही है। और इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां शाम 6 बजे शिक्षकों से वार्ता की जानी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा शिक्षकों से बातचीत करेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में यह बातचीत होनी है। नियोजित शिक्षकों के साथ बातचीत दोनों डिप्टी सीएम करेंगे। तो सक्षमता परीक्षा को लेकर के बातचीत की जाएगी। शिक्षक संघ अपनी बात रखेगा। रशनीश हमारे साथ जुड़े हैं। रशनीश, आज शिक्षकों की वार्ता दोनों डिप्टी सीएम के साथ होनी है। इस बीच तो यह भी साफ कर दिया है शिक्षा मंत्री ने कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी। तो फिर इस सक्षमता परीक्षा का औचित्य क्या है और इसका मानक क्या होगा? क्या अपडेट इस मामले पर? देखिए राहुल, आज की वार्ता पर पूरे बिहार के नियोजित टीचर की नजर टिकी हुई है और कुल मिलाकर ये कहें कि शाम 6 बजे काफी कुछ जो है सामने आ भी जाएंगी कि सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा दोनों डिप्टी सीएम ने क्या फैसला लिया है, क्या शिक्षा विभाग के अधिकारियों को वो कोई बड़ा आदेश देते हैं। क्योंकि सक्षमता परीक्षा में कई तरह की जो है बातें सामने आ रही है कि इसमें ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं है, 3 जिले का ऑप्शन दिया गया है, इसके साथ साथ ऑनलाइन एग्जाम है जो शिक्षकों के लिए संभव नहीं है। तीसरी बड़ी बात यह है कि जो सिलेबस है बीपीएससी का है। शिक्षकों ने साफ कहा है कि जब हमने दक्षता परीक्षा दे दी है, हमने पात्रता दे दिया है, तो हम अब सक्षमता क्यों दें। पूरे मुद्दे पर जो है आज दोनों डिप्टी सीएम एक साथ बैठेंगे बीजेपी ऑफिस में। शाम 6 बजे में बैठक होगी और 11 सदस्यीय जो टीचर हैं उनकी जो टीम है वो वहां रहेगी। कुल मिलाकर ये कहें शाम 7:30 बजे तक ये कोई ना कोई बड़ा फैसला हो सकता है कि अब डिप्टी सीएम से वार्ता के बाद वो क्या फैसला लेते हैं, क्या जो डेट है वो कोई तारीख नहीं दी जाती है। ये तमाम चीजों पर लोगों की नजर है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से बिहार बोर्ड ने भी फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई है तो ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। रशनीश, जो जगह है वार्ता की वो बीजेपी कार्यालय की है, बीजेपी के नेता बातचीत करने वाले हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री से क्या कोई कोऑर्डिनेशन हुआ है दोनों डिप्टी सीएम का कि शिक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके किस तरीके से बात करनी है टीचरों से? शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सदन में इशारा दे दिया था और साफ कहा था कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी, यानी के पाठक की कमेटी की रिपोर्ट बदल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनकी रिपोर्ट में यह कहा गया था कि 3 बार के बाद अगर आप पास नहीं करते हैं तो आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी। तो ये रिपोर्ट जो है बदल जाएगी। उसके बाद 5 बार की बात आई है, उस पर मुहर नहीं लगी है। लेकिन आज की बैठक के बाद माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अब जो है शिक्षकों की बैठक हो सकती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है क्योंकि सम्राट चौधरी ने पहल की है। और इसके बाद उम्मीद यही की जा सकती है कि शिक्षा विभाग जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेगा क्योंकि आने वाला समय चुनाव का होगा, आचार संहिता लगने वाला है। इससे पहले जो नियमावली है उसमें संशोधन की लगातार मांग हो रही है और वक्त भी है। जी राहुल, तो रजनीश, जब नौकरी जाएगी नहीं तो फिर इस परीक्षा को लेने के मायने क्या होंगे, क्या मानक होगा, कुछ बदलाव? देखिए, अभी फिलहाल जो ऑनलाइन एग्जाम की बात हो रही है, बिहार बोर्ड अपने कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं उस पर कायम है, आदेश पर कायम है। इसके साथ साथ जो ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग है उस पर भी कोई बातचीत नहीं हुई है। तीसरा है बीपीएससी का सिलेबस। मुख्य रूप से ये 3 बिंदु हैं जिसको लेकर शिक्षक विरोध कर रहे हैं और आज की वार्ता के बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि ऐच्छिक स्थानांतरण सबसे बड़ा मुद्दा है जो शिक्षकों को लगातार मांग रही है। तो कुल मिलाकर इन मुद्दों पर आज बातचीत होगी और इसके बाद कुछ न कुछ बदलाव की संभावना है। जो सीएम नीतीश कुमार खुद जो है पहल करने की बात हो रही है वो पहल करेंगे। जी चलिए, शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका। तो पटना से बड़ी खबर है, न्यूज़ 18 की खबर पर फिर से मुहर लगी है। सक्षमता परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि अब बढ़ा दी गई है। अब 19 फरवरी तक शिक्षक फॉर्म भर सकेंगे। ऑनलाइन फॉर्म बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसके लिए विज्ञापन जारी किया है। 19 फरवरी तक परीक्षा शुल्क भी जमा कराया जा सकेंगे। न्यूज़ 18 ने कल ही फॉर्म भरने की तिथि विस्तार की जानकारी दी थी। अब खबर की 19 फरवरी तक जो परीक्षा
का फॉर्म है वो भरा जा सकेगा और बीएसईबी ने इसके लिए विज्ञापन जारी किया है। 19 फरवरी तक परीक्षा शुल्क भी जमा किया जा सकेगा। तो देखिए, सक्षमता परीक्षा को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि सरकार शिक्षकों के साथ धोखा कर रही है, तो जेडीयू का कहना है कि सरकार शिक्षकों के हितों में फैसला लेगी। विपक्ष इस पर राजनीतिक रोटी सेक रहा है, तो बीजेपी का कहना है कि शिक्षा विभाग को शिक्षकों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। सरकार ने फैसला लिया था कि सभी 4.5 लाख शिक्षकों को जो नियोजित हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा मामूली परीक्षा लेकर दिया जाएगा, लेकिन अब सक्षमता परीक्षा की बात करके कहीं ना कहीं उनके ऊपर ही सवाल खड़ा किया जा रहा है जो दक्षता परीक्षा दे करके शिक्षक बने हैं। जहां तक नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा का मामला है, उसको अन्यथा ही कुछ लोग तूल देने में लगे हुए हैं। सरकार और विभाग शिक्षकों को लेकर बेहद संवेदनशील है। इससे पहले भी शिक्षकों की कई ऐसी बातें हैं जिस पर सरकार ने विचार किया है। आज भी सरकार हर पहलू पर, हर मसले पर विचार करके ही कोई फैसला करती है। अब विपक्ष के लोग इस पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते लग जाते हैं कि जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे वो राज्यकर्मी बनाए जाएंगे, जो सक्षमता परीक्षा नहीं देना चाहते वो एज इट इज जैसे हैं वैसे ही नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। अब सरकार ने पलटी मार दी। अब सरकार कह रही है कि जो सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे उनकी नौकरी चली जाएगी। क्यों भाई? क्या 10 साल बाद किसी आईएएस से कहा जाए फिर यूपीएससी निकाल लो तो आईएएस निकाल लेगा? अभी जो शिक्षकों का मुद्दा चल रहा है उसमें शिक्षा विभाग को कुछ चीजों पे अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, जैसे आज से पहले ली हुई परीक्षाओं पे उनकी स्थिति स्पष्ट हो। शिक्षकों की कुछ जो मांगे हैं, जो जायज मांगे लग रही हैं, उस पे इनसे शिक्षकों से बातचीत विभाग को करना चाहिए। तो शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देने जाने को लेकर के प्रतिक्रियाएं जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज की वो भी सामने आई है। विपक्ष भी ये कह रहा है कि पहले जिस सरकार नियमावली की बात कर रही थी और नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा लेना कहां से उचित है, और इस सक्षमता परीक्षा पर सवाल उठाया जा रहा है कि जब आप कई सालों से नौकरी कर रहे हो और अचानक आपको राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए एक एग्जाम का आयोजन किया जाए, वो कहीं से भी सही नहीं है। तो कई तरीके से जो तर्क है वो दिए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात की आज वार्ता होनी है और इस वार्ता से बड़ी उम्मीदें भी लगा करके नियोजित शिक्षक बैठे हुए हैं।